हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के चैप्टर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैप्टर 4 से इतना प्रश्न कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हो तो जा करके हमारे पिछले वीडियो को देख लो, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए तो आइए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यह द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है। तो जैसे आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे तब उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो यही है कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। तो जैसे कि आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर का 0। ये अगर आपको जानकारी नहीं थी तो पक्का कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद आइए, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 में गुणांक ABC है। जैसा हम आपको बताया अभी पिछले क्वेश्चन में कि रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो यहाँ पे a की जगह पे 2 है, b के जगह पे 3 है, c के जगह पे 1 है। तो यहाँ पे देखना है 2 3 1 कहाँ पर है, तो 2 3 1 ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसा गुणांक निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आइए, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए d बराबर b² माइनस 4ac हो तो d को क्या कहते हैं। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब मत करना लेकिन ये वाला जरूर कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 8 बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको विकितर बोलते हैं, ठीक है। इसको विकितर बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए इसके बाद अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि डी यानी जो विकितर है, जो विवेचक है, डी जो है 0 से बड़ा हो तो द्विघात समीकरण के मूल होंगे। जैसे कि डी का मान जब 0 से बड़ा होता है तो द्विघात समीकरण का जो मान होता है वो 2 और असमान वास्तविक होता है। जैसे 2 निकलेगा लेकिन दोनों अलग अलग होगा जब डी का मान 0 से बड़ा होता है। और अगर जब डी का मान 0 के बराबर होता है तो जो मूल होता है वास्तविक होता है और समान होता है। और अगर d का मान 0 से कम होगा तो उसका जो हल हो जाएगा वो काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे करते हैं अगले प्रश्न को क्लियर। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि d बराबर 0 हो तो मूल बराबर क्या होगा। अभी हमने पीछे आपको समझाया कि जब d बराबर 0 होगा तो उसका मान जो होगा समान होगा और वास्तविक होगा, एक ही लेखन होगा और वास्तविक होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके बाद आइए, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि d जो हो 0 से छोटा हो, यानी d से 0 बड़ा हो तो d छोटा ही होगा ना। तो यहाँ पे मूल बताना है, तो मूल क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। सबसे पहले वाले प्रश्न में हम आपको समझा दिए हैं, अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये सारा प्रश्न जो है पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूल निकालने का सूत्र क्या है। जैसे द्विघात समीकरण निकालते हो तो उसका मूल्य क्या होता है, एक मूल होता है -b/a क्या, या फिर -b प्लस माइनस √d/2a, या फिर b प्लस माइनस √d/2a, या फिर -b प्लस माइनस 2a। तो एक जो फॉर्मूला होता है ना वो ये वाला होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, यानी कि x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आइए, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि मूलों का योग -b/ है तो मूलों का गुणनफल होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे द्विघात समीकरण में, तो उसमें क्या पढ़े होंगे, एक मूलों का योग होता है और एक मूलों का गुणनफल होता है। तो इसमें मूलों का योग -b/a होता है ना, अल्फा प्लस बीटा, तो उसमें गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि c/a होता है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर, समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल है। ये आप पढ़े होंगे
होंगे, बहुपद में भी पढ़े होंगे और यहाँ पर भी द्विघात समीकरण में भी आपको पढ़ने को मिल जा रहा है। तो इसका मूल निकालने के लिए हम पहले आपको बता चुके हैं क्या कर देना है, इसमें से रख कर चेक करना है। जैसे 2 रख के यहाँ चेक करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इधर से 6 जोड़ देंगे तो 6 4 इधर 10 हो जाएगा और ये 5 दूना का 10 हो जाएगा, 10 में से 10 जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर 3 रख के चेक करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 6, 9 6 15 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 5 3 15, 15 में से 15 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ 5 रख के देखते हैं तो 50 25 और 6 31 हो जाएगा और 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, जो कि शेष हमारा 6 बच जाएगा। तो ये वाला नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया था। अब ये मत कहिएगा कि सर आपने कैसे फटाफट कर दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस x के जगह पे 2 रख देना है, एक बार 3 रख देना है। रख के अगर आ गया 0 तो अच्छी बात है और नहीं आया तो नहीं है, ठीक है। ऐसे बारी बारी से आपको भी चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूल। अब यहाँ पे क्या बताना है, जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है इसका मूल क्या होगा, मूल की प्रकृतिक बताना है। तो मूल की प्रकृतिक बताने के लिए आपको डी निकालना होगा। तो डी के लिए अभी पीछे आप प्रश्न पढ़े होंगे, डी बराबर होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस कर देंगे 4 4ac, तो 4 में a का मान 1 है तो 4 में 1 गुना करेंगे तो 4 ही होगा और 5 में गुना कर दो 4ac, यानी 5 चौका 20, 4 चौका 16 में से 20 जाएगा तो -4 बचेगा डी का मान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काल्पनिक होगा। आप खुद से चेक करके देख सकते हो, ठीक है। बट अगर आप मेरे जैसा बोल करके अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए 1 आवर समय रहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आइए, कहा जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो, यानी विकितर बराबर हो तो विकितर डी का मान क्या होगा। तो जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो जो डी का मान होता है वो 0 के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हल करने का सूत्र क्या है। अभी आपको पीछे हमने बताया है, वही चीज यहाँ पे दोहराया जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को मतलब कि हल करने का सूत्र क्या है। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का मान डी होता है तो हम डी पहले निकाल लेते हैं विकिटर, और यहाँ पे डी नहीं निकाला गया है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डी का जैसे फॉर्मूला रखते हैं वो पूरा यहाँ पे रख दिया गया है, क्योंकि डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल ऋणात्मक हो तो मूल होगा। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो द्विघात समीकरण है तो इसके मूलों का जो गुणनफल है वो ऋणात्मक है। तो यहाँ पे क्या बताना है कि दोनों धनात्मक है मूल, या फिर दोनों ऋणात्मक है, या फिर एक धनात्मक एक ऋणात्मक, या फिर दोनों समान है। तो आप एक चीज पढ़े होंगे कि प्लस माइनस माइनस या फिर प्लस 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 से माइनस माइनस प्लस, ये पढ़े होंगे तो बस इस क्वेश्चन को आसानी तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे मूलों का गुणनफल क्या है, ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक कब होता है, माइनस कब होता है, जब एक प्लस होता है और दूसरा माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। और माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, तो एक यहाँ पे धनात्मक हो जाएगा और एक यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा। जब हम प्लस में माइनस वाला से गुना करेंगे तो माइनस वाला ही आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूल है। क्या कर देना है, चेक करके देख लेना है। जैसे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और इधर 4 4 4 कितना हो जाएगा 8 और 4 दूना 8, 8 में से 8 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब तुम कहोगे कि सर आप दूसरा चेक क्यों नहीं किए, इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पे 2 है तो दोनों का वही ना होगा, और ये वाला आप चेक करके देख सकते हो। जैसे हम 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, 4 बच जाएगा। जैसे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इन्हें 4 16 4 पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 में से हम 16 घटाएंगे तो फिर बच जाएगा शेष 4। तो ऐसे करके ये नहीं हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे आइए 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक मूल 3 हो और मूलों का योग 7 हो तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा। बहुत लॉजिक वाला ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक मूल दे दिया है, मूलों का योग भी दे दिया है, तो मूलों का योग में से एक मूल घटा लेंगे तो दूसरा मूल निकल जाएगा। तो 7 में से 3 घटा लेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि 2-3 बार ये पूछा गया, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ये होता है। आप तो पढ़ के आए हो ना, बोलो यस या फिर नो, पढ़े जरूर होंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आइए अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0 के मूल है। यहाँ पे मूल बताना है, तो फिर से वही ट्रिक अपना लो। रख लो x के जगह पे पहले 3, तो 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ध्यान रहे ये वाला दोनों माइनस वाला है, तो ये 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 में हम 3 से गुना करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। और ये 15 का 15 हो जाएगा, तो 15 6 कितना हो जाएगा, 21 में से 9 घट मैंने 21 में 9 में से 21 घटाएंगे तो ये नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन ये नहीं हो सकता है। 5 रख के फिर चेक करेंगे, क्योंकि अगला में भी 5 है, तो 5 रख के, क्योंकि ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ऑप्शन ए होगा नहीं, क्योंकि ये वाला गलत है। तो यहाँ पे -3 रखेंगे, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। और यहाँ पे गुना करेंगे -3 और -2 में, तो हो जाएगा 6, 9 6 का 15 ये हो जाएगा, 15 में से 15 घटेगा तो 0। ये वाला तो आ गया। अब ये वाला चेक करेंगे, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। और यहाँ पे ये हो जाएगा 5 दूना का 10, ये 15, 15 10 जुड़ा जाएगा 25, 25 में से 25 गया तो 0। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद आइए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण में a बराबर 0 हो जाए तो वो समीकरण बन जाएगा। जैसे आपको मैं बता दूं कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और वहाँ पे अगर a का मान 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर में 0 से गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। जब वो 0 हो जाएगा तो कैसा बचेगा, एक रेखीय समीकरण बचेगा। ठीक है, एक रेखीय समीकरण। इसके बाद आइए अगले प्रश्न को करते हैं क्लियर। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूल है। फिर से मूल बताना है, तो 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये 9 9 18 हो जाएगा। और फिर 3 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 18, और 18 में 18 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। ऑप्शन तो ए होगा ही नहीं। अब -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाता है कितना, माइनस सीधा 9 हो जाएगा, 9। और इधर वाला 9 कितना हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा। और 6 में गुना करेंगे -3 से तो -18 हो जाएगा, तो 18 और ये 18, तो 18 में से फिर 18 घटेगा तो 0 बच जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्लियर। यहाँ पे बताया गया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 के मूल है। सिंपल सी बात है, ये 9 माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा, और ये वर्गमूल जो वो स्क्वायर जो है इधर आता है तो वर्गमूल में हो जाता है, और प्लस माइनस के साथ, तो प्लस माइनस रूट अंडर 9। तो बताओ 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, तो प्लस माइनस 3 कितना है, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि सारे प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा फास्ट इसलिए गया हूँ क्योंकि जल्द से जल्द आप लोगों को समझा सकूँ, और जल्द से जल्द कम समय में आप लोगों को 20 प्रश्न को याद दिलाना था कि ये प्रश्न आपको आना चाहिए। और अगर अच्छी बात है, अगर आपको आया, समझ में आया, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे प्रश्न आपको रोज पर डे मिलेगा, एक प्रश्न एक वीडियो पर डे मिलेगा। सबको देख लेना है, इंतजार खत्म कर देना है, और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा देना है। चाहते हो 400 प्लस नंबर, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रोज का वीडियो देखो और अपना नंबर पालो। क्योंकि 50% जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और 50% सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो मामला आपके हाथ में है, क्या कीजिएगा ना कीजिएगा वो आप समझिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।